हैदराबाद के 66 चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की हिदायत पर सियासी जमातों के नुमाइंदों का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। मीटिंग का एजेंडा सैर मैपिंग रहा, जिसमें तमाम सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स को शिरकत की दावत दी गई। ये इजलास डिप्टी कमिश्नर चारमीनार सर्कल 28 जीएचएमसी के चैम्बर मॉलप्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ, जहाँ सैर मैपिंग से मुतालिक कई मुद्दों पर गौर किया गया। आइए इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिप्यूटी कमिश्नर सरिता मैडम ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। सारे पार्टी के ऑफिस बेरर्स नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने इश्यूज रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि सारे BLOs घर पे जाके फॉर्म दे। उसके बावजूद हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है कि BLOs सिर्फ कुछ पार्टी के लोगों के घर पे बैठ रहे हैं या ऑफिसर्स पे बैठ रहे हैं और फॉर्म्स वहीं पे दे रहे हैं। देखिए, अगर उस तरह से वो काम करेंगे तो SIR का पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। जब BLO किसी के घर पे जाएगा तो उन्हें पता चलेगा कि घर में कितने लोग हैं, कितने वोटर्स हैं। अगर कोई BLO घर पे ही नहीं जाएगा और सारे फॉर्म्स वो लोग लेके खुद से फिल कर देंगे तो जितने भी बोगस वोटर्स है, जितने भी डिसीज वोटर्स है, सारे वोटर्स फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि डिसीज वोटर्स की भी मैपिंग करेक्ट ही रहेगी। जब मैपिंग सही रहेगी तो कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स पेयरों का जो इतना करोड़ों का पैसा खर्च हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के इतने लोग जो रोडों पे काम कर रहे हैं, सब लोगों की मेहनत बेकार हो जाएगी। हमने डिप्यूटी कमिश्नर मैडम को सबूत पेश किए कि कुछ पार्टी के लोग अपने घरों पे फॉर्म्स रखे हुए थे। जब कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स उनके घर पे गए अपने कार्ड पूछने के लिए तो उन लोगों से मिसबिहेव किया गया और इसका कंप्लेंट भी हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में फाइल किया है। तो मैं फिर से मैडम से रिक्वेस्ट किया कि आप स्ट्रिक्टली वार्निंग दीजिए बूथ लेवल ऑफिसर्स को। अगर बूथ लेवल ऑफिसर्स रिटर्न ऑर्डर्स के बावजूद भी वही गलती दोहरा रहे हैं तो फिर SIR का कुछ मतलब ही नहीं रहता। उनका एक एक्सक्यूज था कि 1200 वोटर रहते हैं, 1200 वोटर्स के हर वोटर के 2 पेपर होते हैं, तो 2024 पेपर उठाना मुश्किल है। तो मेरा उनसे सवाल था कि एक 10th क्लास के स्कूल में 8 सब्जेक्ट रहते हैं और हर सब्जेक्ट की अगर आप 2 बुक ले लें तो जो 10th क्लास के स्कूल का लड़का है वो 12 किताब लेके स्कूल को जाता है और एक किताब में अगर 200 पेज हैं तो 10th क्लास का बच्चा भी 2400 पेपर्स लेके रोज स्कूल के सीढ़ियां चढ़ता है। तो क्या एक BLO वो काम नहीं कर सकता? और क्या जरूरत है उनको सारे पेपर्स एक दिन ले जाने की? उनके पास 1 महीना टाइम है सिर्फ फॉर्म सबमिट करने के लिए। वो डेली 100 लेके जाए, 200 लेके जाए। ये लोगों के घरों पे बैठ के फॉर्म देना है। अगर फॉर्म मिस हो गए तो लोगों का नुकसान होगा। ये डिससर्विस है कम्युनिटी के साथ। लोग समझते हैं वो लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान ही होगा। सुकून से BLO आएगा, घर पे फॉर्म देगा, फिर 4 दिन के बाद आएगा, फॉर्म कलेक्ट कर लेगा। तो एक आसान प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दिए हैं कि औरतों को घरों के बाहर निकल के इनके ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ रहा है, लाइन से ठहरना पड़ रहा है। और ये उन लोगों को फीलिंग आ रही है कि हम लोग क्यों जाएं किसी के घर के पास जाने के लिए, आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ। तो ये सरासर गलत है। हमारे चारमीनार में मुजीब भाई के सदारत में हमारे वाइस प्रेसिडेंट सारे BLAs विजिलेंट हैं, वो हर बूथ पे फिरते रहेंगे। अगर कोई BLO किसी के घर में या पार्टी के ऑफिस में काम करते हुए हमें दिखेगा तो हम लोग उनकी फोटो सीधा कमिश्नर साहिबा को देंगे। कमिश्नर साहिबा ने कहा कि उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैं BLO से भी दरखास्त करता हूं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हम नहीं चाहते कि हम आप पे कंप्लेंट करें और आप पे सस्पेंशन हो जाए या आपके सर्विस बुक में लिखा जाए। तो प्लीज आप ये पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में मत आइए। अगर आप घर घर जाके फॉर्म दीजिए, हमारा BLO आपके साथ देंगे। शुक्रिया।